Hello दोस्तों, वेलकम टू Endeavor Immigration YouTube channel. This is Gaurav. In this video, I'm going to talk about VET skill assessment process. जिन लोगों को VET स्किल असेसमेंट का नहीं पता उन लोगों को मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया का अपना पीआर का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं या ऑस्ट्रेलिया का स्किल्ड वीज़ा का जो प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको अपनी क्वालिफिकेशन की एंड अपनी एम्प्लॉयमेंट की जो है उसकी एक असेसमेंट करवानी होती है। उस असेसमेंट में जो ऑस्ट्रेलिया की असेसिंग बॉडीज़ हैं वो ये चेक करती हैं कि आपकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो ऑस्ट्रेलियन क्वालिफ़िकेशन है उसके बराबर है या नहीं। और इसके अलावा जो आपने जॉब ड्यूटीज़ अपनी वर्क प्लेस पे जो परफॉर्म की हुई हैं वो उनकी जॉब ड्यूटीज़ से मैच होती हैं या नहीं होती। उसके बेस पे ही वो आपको जो है एक पॉजिटिव या नेगेटिव जो है स्किल असेसमेंट देती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत सारी असेसिंग बॉडीज़ हैं जो डिफरेंट डिफरेंट ऑक्यूपेशंस की स्किल असेसमेंट देती हैं। तो वेट असेस इज़ वन ऑफ देम। और वेट असेस जो है एक सबसे बड़ी जो है स्किल असेसमेंट बॉडी है जो ऑफशोर से स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करती है। यानी कि अगर आपने अपनी जो है स्टडीज़ ऑस्ट्रेलिया से कंप्लीट नहीं की हुई, ऑफशोर से की हुई है और इसके अलावा जो है आपका ऑफशोर का ही ऑस्ट्रेलिया के बाहर का ही वर्क एक्सपीरियंस है, तो मोस्ट लाइकली जो आपको अपनी स्किल असेसमेंट का प्रोसेस है वो वेट असेस से ही शुरू करवाना होगा टू अप्लाई योर पीआर। वेट असेस के अंदर जो है टोटल 27 ट्रेड ऑक्यूपेशंस आते हैं और इसके अलावा 360 जो है जनरल एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस आते हैं। यानी कि इन 360 ऑक्यूपेशंस में मोस्ट लाइकली आपका भी ऑक्यूपेशन होगा। वेट असेस का प्रोसेस शुरू करने के लिए आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि वेट असेस जो है जनरल एंड प्रोफेशनल ऑक्यूपेशंस के लिए अगर आप अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास जो है मिनिमम बैचलर डिग्री होनी चाहिए जो कि ऑस्ट्रेलियन AQF लेवल 7 के बराबर होनी चाहिए। और आपके पास जो है 12 मंथ्स का जो है मिनिमम वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए इन योर रिलेवेंट फील्ड। आपकी जो बैचलर डिग्री और जो आपका वर्क एक्सपीरियंस है वो सेम फील्ड में होना चाहिए। अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो डिफरेंट फील्ड में है लेकिन आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है जो वो डिफरेंट फील्ड में है तो जो है आपको अपनी बैचलर डिग्री के साथ 12 मंथ्स की बजाय जो है 3 मंथ्स का जो है वर्क एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना होता है फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्यूपेशंस। फॉर एग्जांपल आप एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अप्लाई कर रहे हैं और आपकी जो डिग्री है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है इन मार्केटिंग, जो है आपको 1 साल के वर्क एक्सपीरियंस की ही ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपकी जो बैचलर डिग्री है वो फाइनेंस में है लेकिन आप एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट अपना जो है वर्क एक्सपीरियंस आपने लिया हुआ है और आप एज ए मार्केटिंग स्पेशलिस्ट काम कर रहे हैं और अपनी स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी जो फाइनेंस की डिग्री है उसके साथ आपको 3 इयर्स के वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। इसके अलावा कुछ ऑक्यूपेशंस ऐसे भी हैं जिसमें आपको अपनी रिलेवेंट डिग्री के साथ 3 इयर्स की ही रिक्वायरमेंट होती है। अब हम बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स चेकलिस्ट की। वेट असेस की अगर आप स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं सबसे पहले आ जाता है आपका पासपोर्ट। इसके बाद आ जाती है आपकी पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो कि 45 mm बाई 35 mm होनी चाहिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके एविडेंस ऑफ क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में आपको जो है डिग्री अवार्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा आपको अपनी ट्रांसक्रिप्ट या मार्कशीट्स प्रोवाइड करनी होती है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट हैंडल किया था वाइल योर डिग्री, जहां आपने कोई इंटर्नशिप्स लगाई थी जो कि आपके कोर्स करिकुलम में थी जो कि कंपलसरी थी, आपको उसके भी जो है सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करने होते हैं। इसके बाद आ जाते हैं आपके एम्प्लॉयमेंट एविडेंसेस एंड आपका जो है CV। एम्प्लॉयमेंट एविडेंसेस में आपको सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ सर्विस प्रोवाइड करनी होती है, यानी कि आपकी वर्क एक्सपीरियंस लेटर जिस पे आपकी सारी डिटेल्स होगी कि आप ने कब ये जो जॉब है वो स्टार्ट की थी, आप कितने आवर्स वीक में काम कर रहे हो, आपकी जॉब ड्यूटीज़ का ब्यौरा उसमें सारा होता है। इसके बाद आ जाते हैं पेमेंट एविडेंसेस। पेमेंट एविडेंसेस में आपकी पे स्लिप्स आ जाती हैं, आपके सैलरी क्रेडिट्स आ जाते हैं जो आपके बैंक में डिपॉजिट हो रहे हैं, जहां आपको पे चेक्स मिलते हैं वो प्रोवाइड कर सकते हो। इसके बाद आ जाते हैं एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट। तो आपको अपने एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड करने होते हैं जो भी आपके जितने भी आपने वर्क एक्सपीरियंस क्लेम करने हैं या जितने भी आपके वर्क एक्सपीरियंस हैं और आपने उनकी जो है असेसमेंट लेनी है। आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। इसके अलावा आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न्स फॉर्म 16 ये चीज़ें भी प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आपको कोई जॉब पे प्रमोशन लेटर्स मिले हैं आप वो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर कोई इंसेंटिव मिला है आप उसके डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड कर सकते हो टू मेक योर केस स्ट्रॉन्ग। दीज आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर वेट स्किल असेसमेंट। अगर आप भी जो है अपना ऑस्ट्रेलिया का PR का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स की जो है सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी।
सो सबसे बड़ी बात ये है कि दूसरी असेसिंग बॉडीज़ होती हैं वो आपके एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स के साथ जो है आपके पीटी या आइल्स के स्कोर्स भी, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट भी होती है उनकी, वो उनकी भी डिमांड करती हैं। लेकिन वेट एसएस की ऐसी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको कोई भी पीटी या आइल्स के रिजल्ट्स नहीं प्रोवाइड करने होते टू गेट योर स्किल असेसमेंट। आपको बस जो है अपने क्वालिफिकेशन के और अपने जो है एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंट्स ही प्रोवाइड करने होते हैं टू गेट योर स्किल असेसमेंट। जो वेट एसएस का स्किल असेसमेंट का जो है सक्सेस रेट है वो काफ़ी कम है, वो 50% है। उसका रीज़न ये है कि जो लोग हैं बिना किसी अच्छे कंसल्टेंट की सलाह लिए जो है वो अपना जो है वेट एसएस का स्किल असेसमेंट प्रोवाइड करते हैं, और उनको जो है डॉक्यूमेंट्स का नहीं पता होता, या उनको जो है जॉब ड्यूटीज़ का नहीं पता होता, या उनको डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का नहीं पता होता कि वो कैसे करने हैं। सो इसके लिए आपको जो है एक कंसल्टेंट की ज़रूरत होती है जिसने ऐसे केस निकाले हो। सो दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप टू अप्लाई यूर पीआर। अगर आप इसी में फेल हो जाते हो तो आप आगे बढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि इसको चैलेंज करना जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है अगर आपका जो है नेगेटिव आउटकम आ जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप भी जो है अपना वेट एसएस का प्रोसेस शुरू करना चाहते हैं, स्किल असेसमेंट अप्लाई करना चाहते हैं, या आप अपनी ऑस्ट्रेलिया की पीआर अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो है आप इस तरीके से अपनी जो है स्किल असेसमेंट का प्रोसेस शुरू करना सकते हैं। सो एंडेवर इमिग्रेशन की जो टीम है वो हाईली जो है स्किल्ड है इन दीज केसेस टू अप्लाई ऑस्ट्रेलिया पीआर। तो आप जो है हमारे से अपना जो है प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। आप हमें दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा जो कांटेक्ट नंबर है वो 9658296581 है। आप हमें इस पे ऑफिस आवर्स में कॉल कर सकते हैं या आफ्टर आवर्स। अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप हमें जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। Thanks for watching this video. See you in the next video.